आप देख रहे हैं पारस प्रेम न्यूज, खबर जो आप तक पहुंचे सबसे तेज। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर के प्रसार निदेशालय द्वारा आयोजित कृषि तकनीक प्रसार पखवाड़े में आज दिनांक 10/10/2020 को पखवाड़े के तकनीक सत्र के मुख्य अतिथि डॉक्टर सर्वेश कुमार, प्रोफेसर भूमि संरक्षण विभाग द्वारा आज के सत्र का शुभारंभ किया गया। मुख्य अतिथि द्वारा सब्जियों और फलों के उत्पादन को बढ़ाने हेतु इनकी प्रमुख फसलों के उत्पादन तकनीक पर प्रकाश डाला गया। साथ ही आयोजित होने वाले प्रसार पखवाड़े के उपदेश को कृषकों के सम्मुख प्रेषित किया गया। डार्क जोन इसीलिए घोषित होते हैं कि डार्क जोन न हो, इसके लिए कोई प्रबंध नहीं। देखिए, मुझे कहने में कोई जरूरत नहीं। जब डार्क जोन हो जाते हैं तो फिर उससे में पानी न निकालो, पानी ज़्यादा खर्च न करो, ऐसी फसलें बो जिसमें कम पानी हो। एक मैनपुरी में मैं और डॉक्टर एस पी पास साहब गए थे, बरना हाल में टीएम थे पीके उपाध्याय जी, उन्होंने कार्यक्रम कराया और कार्यक्रम भी जल शक्ति का था। और पूरे एरिया में हम लोग देखते हुए ध्यान सुनना, यही सब चीजें लेके जाना। पूरे एरिया में हम डॉक्टर साहब बात कर रहे थे कि ये डार्क ब्लॉक है, परंतु सब में समर वाली, गर्मी वाली जगह वो मक्का खड़ी थी। तो जब मेरा नंबर आया बोलने का, तो मैंने डीएम साहब से कहा कि यहाँ नल, हाथ धोना, कुल्ला करने से काम चलने वाला नहीं है। जो पानी का मुख्य बर्बादी है आपके इस क्षेत्र में मक्का दिख रही है। और जायद मक्का कितने पानी में होती है? क्यों भाई? 8-10, यहाँ तक कि 15 पानी भी बताए गए हैं। अब बताइए, 15 पानी की फसल ले रहे हो, डार्क ब्लॉक है, पानी की उपलब्धता है नहीं, नीचे बहुत गहराई पानी जा रहा है, संकट आने वाला है, फिर भी मक्का पूरी एरिया में खड़ा था। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मैं पारस प्रेम से भूषण यादव। आज मैं सीएसए में यहाँ पे हूँ। कृषि तकनीकी प्रसार पखवाड़ा यहाँ 3 अक्टूबर से चल रहा है, 17 अक्टूबर तक चलेगा। यहाँ पे किसान लोग आए हुए हैं, उनको किसानों को यहाँ के प्रोफेसर लोग जानकारी दे रहे हैं किस तरीके से किसानी करें, किस तरह के फसलों का ध्यान रखें। यहाँ मुख्य अतिथि सर्वेश जी हैं, मैं उनसे बात करता हूँ किस तरीके से यहाँ प्रशिक्षण दिया जा रहा है, क्या किसानों को क्या जानकारी दी जा रही है। सबसे पहले हमारे आज के इस कार्यक्रम में किसान भाइयों को नमस्कार, वंदन। ये हमारे माननीय कुलपति महोदय जी ने 3 से 17 अक्टूबर तक एक पखवाड़ा आयोजित किया है, जिसमें कोरोना के कारण मेला नहीं लग सका और हर जनपद के किसान को बीज और तकनीकी सही मिल सके, ये मुख्य उद्देश्य है। और आज का जो विषय था कि भूमि और जल प्रबंधन हम किस प्रकार से करें कि हमारी घटती हुई जो खेती की वो है फायदा, वो कैसे बढ़ सके। जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का सपना है कि किसानों की आय दोगुना हो, उस लाइन में हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उस तकनीक को, उस बीज को हम किसानों तक पहुंचाएं। किस प्रकार से भूमि का प्रबंधन करें कि वो ज़्यादा उपज दे सके, मिट्टी सतत समय तक, लंबे समय तक उपजाऊ उर्वर बनी रह सके, किसानों को जो चीज़ चाहिए वो उसमें पैदा हो सके। कैसे कम जल में, फिरोजाबाद जनपद के आज किसान आए हैं, वहाँ पर पानी की समस्या है, तो उस जनपद में कौन सी फसलें हम चयनित करें, कौन सी सिंचाई प्रणाली हम लागू करें कि दोनों चीज़ें जो किसान को चाहिए, कम पानी में, कम भूमि में अधिक पैदावार हो, ताकि किसान ज़्यादा से ज़्यादा फायदा ले सके और देश ही नहीं वो स्वयं खुशहाल हो सके। क्योंकि खेती में जब तक फायदा नहीं होगा, हमारे देश की उन्नति नहीं हो सकती। आज किसानों को जानकारी आप दे रहे हैं, इसके बाद भी इसका अल्टरनेटिव क्या व्यवस्था है, किस तरीके को आपकी बात पहुँचा सकें, जिसके लिए क्या आपने किस तरीके से? ये आपको जानकारी होगी कि भारत सरकार ने और प्रदेश सरकार ने हर जनपद में एक कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना की है। वहाँ से हमारे डॉक्टर ओमकार जी भी आए हुए हैं। वो लगातार उनकी टीम, कई वैज्ञानिक हैं, जैसे हमारे पशुपालन के लिए, रोग विज्ञान के लिए, कीट के लिए, मिट्टी के लिए, हर प्रकार के वैज्ञानिक वहाँ पर उपलब्ध रहते हैं। तो लगातार वहाँ पर किसानों को ये जानकारी मिलती रहती है। क्रय विज्ञान है, हमारी जो सामने बैठी हुई हैं डॉक्टर आशा यादव जी, एक मैम और हैं, सभी लोग हर तरह का
उनको जानकारी वहाँ भी मिलती है। यहाँ चूँक बीज मिलता है और बड़े स्तर पर कार्यक्रम होता है, इसलिए इनको और ज़्यादा लाभ पहुँचाने का प्रयास भी किया गया। बाकी हर जनपद में, हर जगह, और ये लोग वैज्ञानिक लोग ग्रामीण क्षेत्र में हर गांव तक पहुंचने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हमारी ऐसी व्यवस्था है, सरकारी व्यवस्था में वाहन की व्यवस्था है, आने जाने की व्यवस्था है, तो सब गोष्ठियाँ होती हैं, इनके माध्यम से किसान हम तक पहुँचते हैं और हम किसानों तक पहुँचते हैं। हम उनकी समस्याएं सुनते हैं, उनका निराकरण करते हैं। तो हमारी जो विश्वविद्यालय की टीम है माननीय कुलपति जी के कुशल निर्देशन में, ये सारा बहुत अच्छा काम संचालित हो रहा है। इस कोरोना काल में भी देखिए आप, भीड़ कम है, सब लोग कम हैं, मास्क का प्रयोग करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा किसान को तकलीफ पहुंचाना, अच्छे से अच्छे बीज उपलब्ध करा देना कम समय में, ये भी टारगेट है। ये जो किसान आए हैं बस के द्वारा वहाँ से फिरोजाबाद से, तो यहाँ कम समय में भी वो ज़्यादा से ज़्यादा, बाहर आप देखेंगे स्टॉल हमारे लगे हुए विभिन्न विषयों के, उनसे सब एकत्रित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जिससे लाभान्वित आप स्वयं देखेंगे कि कितना अच्छा प्रयास है जो कोरोना के समय में मैक्सिमम हो सकता है वो किया जा रहा है। गांव में बिल्कुल हमारी पूरी व्यवस्था है कि हर एक गांव तक हमारी पहुंच बने और हर किसान की समस्या, पानी की हो, भूमि की हो, कीट की हो, रोग की हो, वो समाधान हो सके। ठीक है, धन्यवाद जी समीर जी। यहाँ पे आशा यादव जी हैं, प्रभारी हैं, उनसे पता करें किस तरीके से क्या कार्यक्रम है, किस तरीके से किसानों को यहाँ पे। मैं डॉक्टर आशा यादव, प्रभारी किसान में। आज यहाँ जो हमारा 15 दिवसीय कृषि तकनीकी प्रसार पाठ चल रहा है, उसमें आज दिनांक 10 तारीख को हमारे कृषि विज्ञान के फिरोजाबाद से कृषक एवं कृषक महिलाएं आई हैं, और उसमें जो हमारे किसान बहुत अच्छा काम कर रहे हैं खेती में, वो किसान ज़्यादातर आए हैं। उसके अलावा स्वयं सहायता समूह कुछ महिलाओं ने बना रखे हैं, उनकी महिलाएं भी आई हैं, जिसमें एक हमारी श्रीमती पूनम देवी जो ग्राम हजरतपुर की रहने वाली हैं, उन्होंने स्वयं सहायता समूह बनाया है, वो भी आई हैं। वो अपने जो माल तैयार किया है अपने स्वयं सहायता समूह के द्वारा वो लेकर आई हैं। यहाँ कई हमारे स्टाफ के लोगों ने खरीदा है और उसको विस्तृत रूप में पुष्पा पूनम देवी बताएंगी, उनसे आप बात करेंगे। धन्यवाद। पूनम जी हैदराबाद से आई हुई है, इनसे बात करते हैं कि आप प्रोडक्ट लेके यहाँ पे आई हैं और किस तरीके से बनाया इन्होंने है, ये जानकारी देंगे। सर ये मैंने घर का ही यानी कि थोक में सामान खरीद के घर पे अपना छान के पीन के फटक के, तो घर पे इनकी स्थिति यानी घर के शुद्ध मसाले हैं, घर के छठे किले हुए और से यहाँ पे लेके आएंगे कानपुर में, और यहाँ पे पूरा सेल किया मैंने, आज बैठ के यहाँ पे सीखा सबके वहाँ किस तरीके से वहाँ पर मैं जैसे कि गाँव में मैंने प्रचार कर रखा है और डोर टू डोर जाती हूँ, महिलाओं को या गाँव वालों को प्रोत्साहन करती है कि ये घर का पिसा हुआ है, इसे तुम खाओ, बाजार का मिलावट चीज मत खाओ, क्योंकि देखो कोरोना की महामारी चल रही है, उससे बचो, जितनी आप महामारी से बचो तो घर का पूरा पिसा मसाला खाओगे तो सेहत भी अच्छी रहेगी, तंदुरुस्त रहेगी। अच्छा, रेट क्या मार्केट से इसमें अंतर है? आप मार्केट से रेट मेरी कम सस्ती जी। तो जी वहाँ पे लोग जानकारी देती हैं, बताती हैं कि किस तरीके से वह सस्ता भी है और कहाँ पे बनाया हुआ है। देती हूँ मैं जानकारी। ठीक है दोस्तों, देखा कृषि तकनीकी प्रसार पखवाड़ा के अंदर यहाँ पे प्रोफेसर जी ने बताया है, आशा यादव जी ने बताया, पूरी जानकारी बताई किस तरीके से किसानों को यहाँ पे जानकारी दी जाती है। फिरोजाबाद से शिव सिंह किसान यहाँ पे आए हुए हैं, यहाँ पे किस तरीके से क्या जानकारी ली है इन्होंने, बात करते हैं, बताइए। आज मैं कृषि विद्यालय में यहाँ पर जो जानकारी ली है उसमें सबसे मुख्य जानकारी जो हम लोगों को मिली है किसानों को, वो है बीज शोधन, मृदा शोधन, जल संरक्षण कैसे किया जाता है, उससे क्या क्या फ़ायदे होते हैं। और मेरी अपनी व्यक्तिगत राय ये है कि इससे किसानों को बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। यदि किसान इस चीज़ को अपनाएंगे तो किसी भी तरीके से वो फ़ायदे में ही रहेंगे। यही है मेरा एक सुझाव है। हमारे साथ CSA की पुष्पा जी हैं, वैज्ञानिक हैं ये, इनसे हम जानकारी लेते हैं यहाँ पे किस तरीके किसानों को क्या क्या जानकारी दी जा रही है, क्या इनका कार्यक्रम चल रहा है।
नमस्कार किसान भाइयों को सबसे पहले हमारा नमस्कार। एक्चुअली में हमारे यहाँ विश्वविद्यालय में माननीय परम श्रद्धेय जी के दिशा निर्देशन में कृषि तकनीकी प्रसार पखवाड़े का आयोजन किया गया, क्योंकि ये अक्टूबर माह में हर साल हमारे यहाँ कृषि प्रदर्शनी कृषि मेला का आयोजन किया जाता था, जो कि कोरोना काल को देखते हुए बीमारी के संक्रमण को और न बढ़े उसको रोकने के लिए इस पखवाड़े का इसलिए आयोजन किया गया कि लोग एक के बाद एक दिन जब आएंगे तो वो सीधे संपर्क में नहीं आ पाएंगे, तो इस तरह से किसी को संपर्क नहीं होगा और हमारे जो हमारे पखवाड़े का मेन उद्देश्य है वो पूरा होगा। हमारी जो तकनीकी है विश्वविद्यालय की या जो हमारी प्रजातियाँ हर साल यहाँ से निकलती हैं, हर क्षेत्र के लिए अलग अलग फायदे हैं जिनको किसान तक पहुंचा सकें। और मेन हमारा जो कृषि तकनीकी सूचना केंद्र पर एटेक पे बीज विक्रय का कार्य था, वो हमारे मेले में जो हमारे कृषि विश्वविद्यालय का जो स्टॉक होता था बीज का, वो सारा बीज हमारे मेले में हमारे विभिन्न पूरे उत्तर प्रदेश से बल्कि बाहर प्रदेश से भी किसान बीज लेने यहाँ पर जो हमारा मध्य प्रदेश सटा हुआ हमारा जो प्रदेश है, मैक्सिमम किसान हमारे यहाँ आते थे, जो कि वो स्टॉक हमारा ऐसे ही रखा रह जाता और किसान तक नहीं पहुँचता। तो इस पखवाड़े के माध्यम से प्रतिदिन हर ज़िले से हमारे यहाँ अलग अलग ज़िलों से किसान आते हैं और उनको यहाँ पर तकनीकी जानकारी दी जाती है, और जो किसान भाई बीज लेने के लिए इच्छुक होते हैं वो एटेक पर जाके बीज खरीदते हैं। सब्जियों के बीज भी हमारे यहाँ उपलब्ध है, गेहूँ का जो इस समय जितनी भी मशहूर है, गेहूँ है, सरसों है, राई है, इस तरह से हमारे यहाँ सारे बीज उपलब्ध हैं और किसान भाई इसको ले जाते हैं। मेन पखवाड़े का हमारा उद्देश्य था कि हमें किसानों तक बीज पहुँचाना है, और जो तकनीकी सत्र हमारे यहाँ पखवाड़े में चलता है, प्रतिदिन हर जिले के अलग अलग किसान आते हैं, कृषि विज्ञान केंद्र के मतलब संयोजन से लाए जाते हैं। वो यहाँ जब आते हैं तो उनको पूरा सत्र हमारा चलता है और पूरी उनको जानकारी दी जाती है। उसके बाद एक मेन अहम जो हमारा विषय है उस पर एक लास्ट में तकनीकी सत्र के बाद में हम एक फीडबैक फार्मा को डेवलप किए हैं किसानों के लिए, जिसमें हमने फोकस किया है कि वो कितना प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। इस समय हमारी जो गवर्नमेंट है वो प्राकृतिक खेती की तरफ जा रही है, क्योंकि रासायनिक हम इतना ले चुके हैं कि वो हमारे यहाँ की हमारी अगर भूमि के लिए नुकसानदायक है तो हमारे स्वास्थ्य के लिए, मनुष्यों के, महिलाओं के, बच्चों के, सभी के स्वास्थ्य के लिए उतना ही हानिकारक है वो। तो हम जैविक की तरफ, प्राकृतिक खेती की तरफ पुनः वापस हो रहे हैं, और उसमें कितनी हमारा किसान जैविक खेती कर रहा है। मान लीजिए किसी किसान के पास 20 बीघा 50 बीघा जमीन है, तो वो पूरी जैविक तो नहीं कर रहा है, क्योंकि उसको उत्पाद बेचना भी है बाजार में, तो वो जितना कर रहा है उसको हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। और फोकस किया है कि हर किसान जो एंड्रॉयड फ़ोन मोबाइल हमारा यूज कर रहा है वो व्हाट्सएप नंबर का मैंने ऑप्शन इसलिए रखा कि एटिक कृषि तकनीकी सूचना केंद्र के माध्यम से हमारे यहाँ 2 व्हाट्सएप ग्रुप चल रहे हैं, और जो ग्रुप की हमारी लिमिट होती है व्हाट्सएप ग्रुप की, तो एक हमारा 256 का हो चुका है, जिसमें हमारे एडवाइजरी देने के लिए और किसानों की समस्या या उनकी जो प्रश्नोत्तरी होती है उसकी जानकारी के लिए हमारे विश्वविद्यालय के कृषि विज्ञान केंद्रों के बहुत सारे हमारे वैज्ञानिक उसको मैंने जोड़ रखे हैं, इसलिए ताकि जो तकनीकी है किसान को वहाँ पर घर बैठे मिल सके। अब हम इसमें ये कहना चाहेंगे कि जैसे किसान को बीज चाहिए और वो बीज हमारे यहाँ आए, मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि कम मात्रा में भी बीज होता है और बहुत 200-300 किलोमीटर की दूरी का किसान जब यहाँ आता है तो उसे बीज नहीं मिलेगा, तो उसका पैसा और उसका समय बेकार ना हो। तो ग्रुप के माध्यम से जो हमारी सूचना किसानों तक पहुँचती है, जो सूचना पहुँच जाती है तो वो जान जाती है कि अब ये फला बीज हमारे यहाँ इस प्रजाति का आज की डेट में खत्म हो गया, अब 2 दिन बाद 4 दिन बाद जब आएगा, तो ये उनका आना व्यर्थ ना हो, इसलिए मैंने ये समूह चलाने का मतलब फैसला लिया। और ये भी माननीय कुलपति जी के दिशा निर्देशन में ही हमने उसको ग्रुप को बनाया है, और इस तरह से और जब ये हमारा तकनीकी सत्र पखवाड़े में ख़त्म होता है तो उस फीडबैक को फार्मे को किसानों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसके बाद हम कलेक्ट करते हैं, और जितने भी हमारे व्हाट्सएप नंबर निकल के आते हैं, जितने भी हमारे किसान भाई, कृषक महिलाएं, किशोरियाँ, बच्चे जो भी हमारे यहाँ पढ़े लिखे किसान आते हैं उनको हम उसमें ग्रुप में जुड़ने का कार्य कर रहे हैं, ताकि हमारी जो विश्वविद्यालय की जो तकनीकी है वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे प्रसार में हो सके, किसानों तक पहुँच सके, और किसानों तक पहुँचने के बाद मेरे किसान किसी तरह की मतलब उसको परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसलिए हम जो है ना ऐसे बहुत अच्छे से कोशिश करते हैं कि बहुत अच्छे से हमारे ग्रुप चले और किसानों को कोई दिक्कत ना हो, और जब आए
उपलब्ध हो और वो बीज लेके ही खाएं। इसके बाद हम अपनी शब्दवाणी को यही विराम देना ठीक है, देखा बताया पुष्पा जी ने विस्तार से बताया किस तरीके से किसानों को सुविधाएं यहाँ पे दी जाएंगी। एक इन्होंने बताया ग्रुप बनाया है, उस ग्रुप के माध्यम से सारे किसानों को जोड़ रखा है। उस तरीके से उनको पूरी जानकारी ग्रुप के जरिए मिलेंगी। नमस्कार, पारस राजेश।